दोस्तों आज हम करेंगे एसएससी क्लास 10 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एज शोन इन द फिगर 2 poles ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे 2 पोल्स आपको दिखाए गए हैं और ये दोनों पोल्स ग्राउंड को परपेंडिकुलर हैं। तभी देखिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिया है। मतलब गिवन में आपको पहले ही बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बोला है तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आपको गिवन में ना दिया हो कि 90 डिग्री मेजर है तब आपको अपनी मनमर्जी से नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गिवन में खुद कहा है कि परपेंडिकुलर है तो इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 8 मीटर का पोल हो गया और ये 4 मीटर का पोल हो गया। ओके, अब देखिए आगे क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्मॉलर पोल। मतलब ये जो स्मॉलर पोल है उसके शेडो का लेंथ, देखिए पोल यहाँ पे है, ओके, तो इसका शेडो यहाँ पे बनेगा, तो इसकी शेडो का लेंथ देखिए क्या बोला है कि ये 6 मीटर है। ओके, ये 6 मीटर है। तो उसके बाद क्या बोला है, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। मतलब उसी टाइम पे, मतलब जब स्मॉलर पोल का शेडो बन रहा होगा तब उसी टाइम पे बिगर पोल का जो शेडो होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और आपको डायग्राम में एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिखेंगे। तो देखिए गिवन कैसे लिखना है, पी आर एंड ए सी are 2 poles perpendicular to the ground। तो यहाँ पे लेंथ पी आर आ जाएगा 4 मीटर, ओके, और लेंथ ए सी जो है वो आ जाएगा 8 मीटर, क्योंकि ये हमें पहले ही बोला गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू आर एंड बी सी आर देयर शेडोज रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ क्यू आर कितना आ जाएगा, देखिए क्या दिया हुआ है हमें, लेंथ क्यू आर दिया हुआ है 6 मीटर्स एंड लेंथ बी सी जो है वो एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स मीटर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि दोनों जो पोल्स हैं वो ग्राउंड को परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे मेजर पी आर क्यू और देखिए पी आर क्यू और ए सी बी का मेजर 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम गिवन में ही लिख देंगे मेजर एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड मेजर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कुछ इस तरह से हमारा गिवन हो गया है। अब तो देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था, जो बड़ा पोल है, ओके, जो बड़ा पोल है उसका शेडो का लेंथ कितना होगा वो हमें पता करना है। मतलब हमें बी सी फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम टू फाइंड में लिखेंगे लेंथ बी सी। तो इस तरह से हमारा गिवन एंड टू फाइंड हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा गिवन होगा, ओके, और जो आपने गिवन में लिखा है वही आपको सॉल्यूशन के फर्स्ट पॉइंट में भी लिखना है। तो चलिए हम फटाफट लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट पॉइंट लिख लिया है और इसका रीज़न आ जाएगा गिवन एंड फिगर। तो चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल्स बने हैं, देखिए इसमें से एक का 90 डिग्री हो गया है, राइट, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स किसी भी तरह से अगर सिमिलर हो जाएं तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये रूल लगा के हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें क्या बोला था, ये जो दोनों पोल्स हैं ये दोनों की शेडो एट द सेम टाइम बन रही है। देखिए लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है कि एट द सेम टाइम,
तो मतलब एक ही टाइम पे ये सन रेज फॉल हो रही हैं इस पोल पे। तो अगर एक ही टाइम पे सन रेज टू ऑब्जेक्ट्स पे फॉल होंगी, टू ऑब्जेक्ट्स पे आएंगी, तो उनकी शेडो की जो रेशियो होगी वो तो सेम ही होगी। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे, ओके, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो सेम ही होंगे। देखिए यहाँ पे दो एंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, एंगल P और A को और एंगल Q और B को। देखिए सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा, एंगल Q और B को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, क्योंकि सन रेज आपस में पैरेलल होती हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हो गए और ग्राउंड हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, इसे भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस के सेम ट्रांसवर्सल्स हैं, तो इसलिए ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, और ये वाला जो एंगल है इसे हम इजीएस्ट वे से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये दोनों ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इस रूल को हम लगा देंगे, तब हमें एक्स जो वैल्यू है BC का ये हमें आराम से मिल जाएगा। तो चलिए अब दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल PRQ। ओके, आप डायग्राम अपने साथ रखिएगा अपनी टेक्स्ट बुक को। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लगाएंगे, ACB 1-to-1 करस्पॉन्डेंस PRQ, और इसका रीज़न आएगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो देखिए पहला जो एंगल होगा यहाँ पे वो एंगल होगा, देखिए एंगल ACB और एंगल PRQ, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये गिवन में भी हमें बोला हुआ है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि ये दोनों पोल्स ग्राउंड को परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर हैं मतलब क्या कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ग्राउंड से। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ। इसका रीज़न आएगा बोथ 90 डिग्री, और इसका रीज़न आप एक और लगा सकते हैं गिवन एंड फिगर। तो ये हो गया हमारा पहला एंगल। और दूसरा एंगल जो मैंने कहा था वो देखिए ये होगा, देखिए एंगल ABC और एंगल PQR। ये दोनों जो सनरेज हैं ये ग्राउंड को टच कर रहे हैं। ओके, और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, तो मतलब ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलिए अब हम इन्हें लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखेंगे, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखिए ABC लिया है तो लेंगे PQR, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ड्यू टू सन रेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ACB और PRQ ये दोनों ट्रायंगल्स में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से टोटल 2 एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कितने एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, टोटल 2 एंगल। देखिए ACB कॉन्ग्रुएंट है PRQ को और ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल PQR को। तो जब दो ट्रायंगल्स में, ओके, दो ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ओके, तब वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या आएगा हमारा, देखिए देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ, और इसका रीज़न क्या आएगा, AA टेस्ट। ओके, AA टेस्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता है, तो यहाँ पे आप अगर AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता है। अगर कॉन्ग्रुएंसी में AA टेस्ट आता तब हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे हाईलाइट कर देते हैं इस पॉइंट को। तो जैसा मैंने कहा था ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए तब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये रूल लगा के हम BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकालेंगे। तो देखिए AC
अब देखिए हमने AC लिया है, राइट। तो देखिए AC लिया है तो अब हम लेंगे PR, ओके। AC लिया है तो हम लेंगे PR यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा PR, ओके। अब देखिए हमें आंसर किसका चाहिए था, हमें आंसर में BC को चाहिए, राइट। तो मतलब अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम AC ले चुके हैं, हम AB नहीं लेंगे, हम BC लेंगे, क्योंकि देखिए हमें आंसर किसका चाहिए, BC का चाहिए। तो ये दोनों रेशियो में यहाँ पे एक रेशियो होगा और यहाँ पे एक रेशियो आएगा, तो अगले रेशियो में BC होना ज़रूरी है, तभी हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा BC, तो हम लिखेंगे BC। अब देखिए हमने कैसे लिया है, देखिए हमने लिया है B और C, तो यहाँ पे आएगा Q और R क्यों नहीं लिखेंगे, Q और R लिखेंगे क्योंकि हमने लिया है BC, तो यहाँ पे भी आएगा QR। तो चलिए लिखते हैं QR यहाँ पे, और इसका रीज़न क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो चलिए अब हम इन सब की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था AC जो है वो 8 मीटर का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और PR देखिए कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे देखिए PR दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और देखिए BC कितना है, BC हमें पता नहीं है, हमें X दिया हुआ है डायग्राम में, अपने फिगर में हमें X दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे X। और उसके बाद देखिए QR जो है वो कितना दिया हुआ है हमें 6 मीटर, तो हम यहाँ पे सिर्फ 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया 6। अब यहाँ पे आप दो रीज़न लगा सकते हैं, या तो आप लगाइए फ्रॉम 1 और या फिर आप लगा सकते हैं गिवन एंड फिगर। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फ्रॉम 1। सो अब क्या करना है, अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 6 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4 × x। सो यहाँ पे आएगा 6 8 = 48 हुआ इक्वल्स टू 4 × x, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 4x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ओके, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में जाएगा तब क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 48/4 इक्वल्स टू x। तो यहाँ लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, 9th में देखिए सेकेंड लास्ट पॉइंट है, x क्या आएगा 4 1 एंड 4 2 एंड 12 मीटर्स। देखिए आप इसे कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके। ये काफ़ी आपके लिए इजी होगा, लेकिन तभी मैंने आपको ये सिंपलेस्ट वे में कराया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन आप इस मेथड से भी जा सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। 10th हमें क्या पूछा था, लेंथ BC, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ BC इक्वल्स टू 12 मीटर्स, ओके। अब देखिए हमें BC मिल चुका है, राइट, लेकिन हमें क्वेश्चन किस में पूछा था, क्वेश्चन वर्ड्स में पूछा था, तो हम आंसर को भी वर्ड्स में लिखेंगे। तो देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर्स। हमने आंसर को वर्ड्स में लिखा था, इसीलिए जो यूनिट होगा उसको भी हम पूरा लिखेंगे, ओके। 12 मीटर्स लिखा है, 12 m नहीं लिखेंगे, 12 मीटर्स लिखेंगे, क्योंकि हम आंसर को पूरी तरह से वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 12 मीटर्स आएगा फुल में। तो चलिए अब फाइनल आंसर को बॉक्स कर देते हैं। और इसका रीज़न क्या आएगा, इसका रीज़न आएगा फ्रॉम 10, क्योंकि देखिए हमने 10 से ही उठाया है कि ये 12 मीटर्स का है, ओके। तो कुछ इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।